नमस्कार मित्रों। 11 साल पहले बिछड़े और फिर से एक घटना ने उनको फिर से मिलाया। ऐसा क्या हो गया कि मतलब कि 11 साल पहले जो पति पत्नी भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो ऐसा क्या घटता है उन दोनों के बीच में कि वो फिर से दोनों एक हो जाते हैं। 11 साल पहले जिन्होंने एक दूसरे से तलाक ले लिया और फिर उसके बाद 5 साल बाद ऐसा उन दोनों के बीच में क्या घटता है कि फिर वो एक दूसरे के साथ एक हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रेनू अपने YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक सच्ची घटना पे आधारित ये मैं कहानी स्टोरी लेकर के आई हूँ। स्टोरी को आप लोग पूरा सुनिएगा और अगर आप लोगों को हमारी ये स्टोरी ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि हम जो भी नया वीडियो लेकर के आएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है गाज़ियाबाद में रहने वाले राजन की। ये कहानी सच्ची घटना पे आधारित है कि गाज़ियाबाद में रहने वाले राजन की शादी होती है। उनकी शादी पटना में रहने वाली रिया नाम की एक लड़की से होती है। जो हमारे गाज़ियाबाद के राजन हैं, उनकी शादी पटना में रहने वाली रिया नाम की लड़की से 2012 में होती है। और फिर उसके बाद उन दोनों में मतलब कि साल भर तो मतलब उनकी ज़िंदगी अच्छे से कटती है और फिर साल भर के बाद ही उन दोनों में अनबन शुरू हो जाती है। किसी न किसी बात पे उन दोनों में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और लड़ाई झगड़े होते होते बात इतनी बढ़ जाती है कि उन दोनों को मतलब तलाक तक बात पहुंच जाती है और तलाक लेने के लिए उनका केस मतलब कि हाई कोर्ट में जाता है और 5 साल हाई कोर्ट में केस चलने के बाद उन दोनों का तलाक हो जाता है। 5 साल उन दोनों का केस हाई कोर्ट में चलता है, फिर उसके बाद उन दोनों का तलाक हो जाता है और वो दोनों अलग हो जाते हैं और वो दोनों अपने अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। और उस बीच वो दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलते हैं और ना किसी तरीके की उन दोनों से बातचीत होती है एकदम। मतलब कि उसके बाद जब उनका तलाक हो जाता है 5 साल बाद, तो वो दोनों एक दूसरे से एकदम से अलग हो जाते हैं। इस बीच ना उनसे कभी बात होती है, ना एक दूसरे से कभी मिलते हैं। समय बीत रहा होता है। समय बीतते बीतते मतलब एक दिन क्या कुछ होता है कि मतलब कि राजन की तबीयत खराब हो जाती है और उसको हार्ट अटैक आ जाता है। राजन की तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है कि उसको हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक आ जाने के बाद उसकी सर्जरी करवानी पड़ती है और उसकी मतलब तबीयत ज़्यादा बिगड़ने के कारण जब उसकी सर्जरी होती है और इस बात का पता कहीं से किसी तरीके से मतलब कि रिया को चल जाता है कि राजन को हार्ट अटैक आया है। और इस बात का जब पता रिया को चलता है तो वो खुद को रोक नहीं पाती है, राजन से मिलने से वो खुद को रोक नहीं पाती है। और फिर उसके बाद वो मतलब कि भाग करके राजन के पास आ जाती है और आकर के वो वहाँ पे राजन के पास रहने लगती है और राजन की खूब देखभाल करती है, राजन की सेवा करती है। का मतलब कि जब राजन की सेवा करते करते राजन खूब अच्छी तरीके से ठीक हो जाता है, तो मतलब कि वो उसका भी रिया के प्रति भाव बढ़ जाता है। वो फिर से रिया से प्यार करने लगता है और फिर से वो रिया से शादी करने की बात करता है और रिया भी शादी करने के लिए राज़ी हो जाती है। और इस तरीके से राजन और रिया की फिर से शादी करा दी जाती है और वो ये दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं कि मतलब इस तरीके से उनकी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से चलने लगती है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी के माध्यम से मैं यही बताना चाहती हूँ कि मतलब कि शादीशुदा ज़िंदगी आप जितना अच्छा चलाना चाहेंगे आपकी ज़िंदगी उतनी अच्छी चलेगी। तो आप अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को अच्छे से अच्छा चलाने की कोशिश कीजिए। तो मतलब इस कहानी से आपको सीखने को मिलता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कितना भी वो हो जाए, आप पहली बात तो अपने रिश्ते को तोड़िए ना, अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से चलाने की कोशिश कीजिए। किसी भी रिश्ते में बगैर एडजस्ट के ज़िंदगी नहीं चल सकती है। तो इसलिए थोड़ा आप एडजस्ट करिए, थोड़ा आपका पार्टनर एडजस्ट करे और एडजस्ट करते हुए अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाकर जीते रहिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पे सच्ची घटनाओं पे आधारित तमाम तरीके की कहानियाँ सुनने को मिलती रहेंगी। तो चलिए हम आगे एक और नए वीडियो में आपसे मिलेंगे।
तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।